अंबेडकर नगर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। 4 मासूम सगे भाई बहनों की निर्मम हत्या के बाद अब उनकी मां का शव भी बरामद होने से मामला और उलझ गया है। शुरुआत में जिस महिला को इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी माना जा रहा था, उसी का शव घटनास्थल से महज 100 मीटर दूर नाले के किनारे मिलने से पुलिस की शुरुआती थियरी पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब ये मामला 4 नहीं बल्कि 5 मौतों की गुत्थी बन चुका है, जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये सनसनीखेज मामला अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के मुरादाबाद मोहल्ले का है। रविवार को एक घर के भीतर 4 बच्चों के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया था। मृतकों में सभी सगे भाई बहन थे। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो चारों के शव एक ही बिस्तर पर पड़े मिले। शवों की हालत देखकर अंदाजा लगाया गया कि उनकी बेहद बेरहमी से हत्या की गई थी। बच्चों के चेहरों पर किसी भारी वस्तु जैसे हथौड़े या ईंट से वार के निशान थे, वहीं गले पर भी कटने के गहरे जख्म पाए गए। घटना के वक्त बच्चों की मां घर से गायब थी, जबकि पिता पिछले 4 वर्षों से सऊदी अरब में रह रहा है और वापस नहीं लौटा है। ऐसे में पुलिस ने प्रथम दृष्टया मां को ही इस हत्याकांड का आरोपी मानते हुए उसकी तलाश शुरू कर दी थी। 4 अलग-अलग टीमें बनाकर महिला की खोजबीन की जा रही थी, लेकिन करीब 24 घंटे बाद जो सामने आया उसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। सोमवार को पुलिस को सूचना मिली कि घटनास्थल से कुछ दूरी पर नाले के किनारे एक महिला का शव पड़ा हुआ है। जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच की तो पाया गया कि शव उसी महिला का है जिसे अब तक आरोपी माना जा रहा था। शव की पहचान उसके पति द्वारा फोटो के माध्यम से कराई गई, जिसमें उसने पुष्टि की कि वो उसकी पत्नी ही है। मां का शव मिलने के बाद अब ये पूरा मामला और भी पेचीदा हो गया है। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि अगर महिला ही आरोपी थी तो उसकी मौत कैसे हुई? क्या ये आत्महत्या है या फिर किसी ने उसे भी मार दिया? अगर महिला निर्दोष थी तो फिर 4 मासूमों की हत्या किसने की? इन तमाम सवालों के जवाब फिलहाल पुलिस के पास भी नहीं है। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही महिला की मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। वहीं बच्चों की हत्या को लेकर भी जांच का दायरा अब बढ़ा दिया गया है और नए सिरे से पूरे घटनाक्रम की पड़ताल की जा रही है। इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना ठोस सबूत के महिला को हत्यारोपी मान लिया गया और उसकी तलाश में जुटी पुलिस को घटनास्थल से मात्र 100 मीटर दूर पड़े शव को ढूंढने में 24 घंटे से अधिक का समय लग गया। ये लापरवाही कई सवाल खड़े करती है। पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा कि शुरुआती सूचना के आधार पर कार्यवाही की गई थी, जिसमें बताया गया था कि एक महिला ने अपने 4 बच्चों की हत्या कर दी है और फरार हो गई है। उसी आधार पर जांच शुरू की गई थी और महिला की तलाश में टीमें लगाई गई थी। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगालने के दौरान एक सुराग मिला, जिसके बाद महिला का शव बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हालांकि अधिकारी इस मामले में खुलकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करने की बात कह रहे हैं। ये घटना पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत ने हर किसी को झकझोर दिया है। लोग ये जानने को बेताब हैं कि आखिर इस खौफनाक वारदात के पीछे कौन है और इसके पीछे की असली वजह क्या है। अब सबकी नज़र पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी है, जो इस रहस्यमय हत्याकांड से पर्दा उठा सकती है। आज मां की भी बॉडी मिली है, पूरा प्रकरण क्या था और क्या हुआ मां? कल दिनांक 2 मई को थाना अकबरपुर क्षेत्र अंतर्गत एक खबर जब मिली थी कि एक महिला द्वारा अपने 4 बच्चों की हत्या कर दी है और वो घर से भाग गई है। इस घटना पे हम लोग वहाँ पहुँचे थे तो यह पता लगा था कि 4 बच्चों की डेड बॉडी वहाँ मौके पे हम लोग को मिली थी और महिला फरार थी। हम लोग ने कई टीमों का गठन किया था महिला को ढूंढने के लिए। आज हमारी ही टीम जब वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे खोज रही थी तो हमारी ही टीम को वहाँ पे उस महिला की जो डेड बॉडी थी वो नाले पे मिली है। उसका जो चेहरा है वो उसके पति से कंफर्म कराया गया है, थ्रू फोटोग्राफ उसको भेजा गया है तो उन्होंने वहाँ से कंफर्म किया है। महिला की बॉडी को पीएम के लिए भेजा गया है। पीएम के आने के बाद ही पता चल पाएगा कि उस महिला की डेथ कैसे हुई है। वजह कुछ भी हो सकती है, वो तो जब पीएम होगा तब उसके बाद ही पता लगेगा। इसमें 2-3 चीज़ें हैं, या तो आत्महत्या हो सकती है, या तो कोई उसको मार सकता है, और या तो पॉइजन खा के वो कूद सकती है। मतलब कई चीज़ें हैं। वो जब तक पीएम की रिपोर्ट नहीं आ जाएगी तब तक हम लोग उसको क्लैरिफाई नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। किसी बोरे में लाश नहीं थी, लाश नॉर्मल थी और हमारी ही टीम द्वारा उसे खोजा गया, पैक करके उसको पीएम हाउस के लिए भेजा गया है। कल से अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसके बारे में? इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों ने महिला के घर वालों से विस्तृत तरीके से बात की है। फ़ोन का भी अवलोकन किया है कि इसमें किसी थर्ड पार्टी का कोई कनेक्शन तो नहीं है। उसके अलावा हम लोगों ने जो कुछ सीसीटीवी फुटेज भी देखे हैं जहाँ से कुछ हम लोग को संदिग्ध मूवमेंट मिला है, और इन्हीं सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट करते हुए और आज जो एक नया डेवलपमेंट हुआ है इसको देखते हुए हम लोग आगे की इन्वेस्टिगेशन अपनी करेंगे।